हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन। तो सुबह सुबह चाय वगैरह पीने के बाद मैं बढ़िया बच्चों के कपड़े पैक कर कर ले जा रही हूँ नीचे वाले किचन। हाय एवरीवन, तो अभी 8 बज रहे हैं और मैं अपने बच्चों को बस नहलाने के लिए नीचे वाले किचन लेकर आई हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर आग जलाई होती है। तो देख सकते हैं आप। मामिका से हेलो, हेलो वेदिका से हाय, वेदिका से हाय, हाय वेदिका से हाय। रियली नाइस। भाविका आप भी बोलो हाय, हाय हाय। ओके, सो बस अब मैं थोड़ी देर में दोनों बच्चों को नहलाकर रेडी कर दूंगी। पहले बारी आती है वेदिका की, तो मैं पहले वेदिका के कपड़े चेंज करके बढ़िया से उसे ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद उसे नहलाने के लिए ले जाती हूँ। जब तक मैं वेदिका को नहलाती हूँ, भामिका उसके पापा के साथ खेलती है। एक साथ दोनों बच्चों को नहलाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी ये छोटे हैं, तो मैं एक एक करके दोनों को नहलाती हूँ। नहलाने के बाद उनकी बढ़िया से ऑयलिंग करती हूँ। बढ़िया चूल्हे के पास बैठकर चूल्हे की आग में तेल को गरम करके उसी के पास बच्चों की बढ़िया से ऑयलिंग करती हूँ। वहीं पर उन्हें कपड़े पहनाती हूँ ताकि उन्हें ठंड ना लगे। आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है और हीटर से ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप के घर में चूल्हा है और आप चूल्हे के पास बैठकर बढ़िया से बच्चों को अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हैं। मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शांत हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते, तो चूल्हे के पास भी आराम से बैठे रहते हैं। सर्दियों वाले दिन बच्चों को रेडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा लेयरिंग होती है कपड़ों की, एक के बाद एक पहनाने पड़ते हैं। बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं, बट अब पहनाएंगे नहीं तो वो बीमार हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ज़्यादा लेयरिंग करना एक अच्छी ऑप्शन रहती है। आपको भी, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आपको भी उनकी प्रॉपर ऑयलिंग करनी चाहिए सर्दियों में। इससे बच्चों के बीमार होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। स्पेशली उनके सिर के ऊपर ऑयल ज़्यादा लगा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सिर में जो हवा लगती है उसे ठंड नहीं रचती बच्चों को। ये हमारे यहाँ पर ऐसी मान्यता है और बोला जाता है, माना जाता है मीन्स। तो बच्चों की ऑयलिंग जब भी आप करें तो प्रॉपरली उनके सिर पर ऑयलिंग ज़रूर करें। फिर थोड़ा सा उनको टचअप करना पड़ता है, मॉइस्चराइज़र क्रीम्स लगानी पड़ती है। सर्दियों में तो मैं ज़्यादातर बोरोप्लस ही लगाती हूँ। इससे जो है बच्चों का चेहरा जो है हवा के कांटेक्ट में आने से फटता नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चों के बाल अभी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं उनकी जो है थोड़ी थोड़ी चोटियाँ बनाने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा देर तक वो चोटियाँ रखते नहीं हैं, बट जितनी भी देर रखते हैं तो मैं उनकी चोटियाँ बना ही देती हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। ये सब करने के बाद आता है बारी वेदिका की, सॉरी वामिका की। तो वामिका इज़ अ हैप्पी सोल। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं करने, नहीं नहीं करने। हाय बोल दो, हाय खुशी दे दो। ओके, बाय कर दो, बोलो बाय, बोलो बाय बाय। दोनों बच्चों को नहलाकर रेडी कर दिया। उसके बाद उन्हें लेकर जा रहे थे ऊपर हॉल में क्योंकि नीचे स्पेस कम होता है और बच्चे जिद करते हैं बाहर जाने की, आंगन में खेलने की, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कुछ प्लांट्स हैं और इतना स्पेस भी नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ते हैं। तो फिर मैं उन्हें लेकर हॉल में आ गई और वहाँ पर उनके पास कुछ टॉयज़ दिए ताकि वो खेलते रहें और मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। डूड जिम जाते हैं तो उनका खाना कुछ अलग तरीके का बनता है, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए ब्रोकली और पनीर बनाना है। जस्ट इसको हल्का सा तड़का लगाना है बिना ऑयल के या फिर कम ऑयल में, तो बस उनके लिए वो खाना तैयार किया। साथ ही साथ सबके लिए हमने साग बनाया और साथ में चपाती भी बनानी थी। खाना बनाना इज़ नॉट अ बिग टास्क, बट जब बच्चों के साथ होते हैं तो लगता है कि खाना बना बनाया मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती। तो कभी कभी खाना मम्मी जी बनाते हैं, कभी कभी खाना मैं बनाती हूँ। जिसको जिस हिसाब से टाइम लगता है वो उस हिसाब से बना लेता है। सुबह का खाना जो है हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दाल चावल ही बनते हैं। अभी जिम करके या फिर कुछ और फंक्शन हो कहीं पे तब हम सवेरे चपाती बनाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही था, हमें एक फंक्शन था, एक रिटायरमेंट थी, तो इसीलिए हमने सवेरे के टाइम जो है चपाती बनाई और शाम को जो है हमने फिर चावल खाने थे। बच्चों के लिए साथ ही साथ मैंने दलिया बना दिया। एक साथ मैं साग को तड़का भी लगा रही थी। दूसरी साइड दूध के लिए मैंने जो है पनीर और ब्रोकली को हल्का सा फ्राई कर दिया। और ये सारा काम करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है मल्टीटास्किंग करते हुए, तो ये चीज़ें तो लाइक मतलब बहुत ही ईजी टास्क लगता है। मतलब
और साथ ही साथ किचन की सफाई भी कर दी। अगर आप साथ साथ सफाई कर देते हैं तो फिर आपको बाद के लिए कुछ काम नहीं बचता। बहुत कम टाइम मिलता है मुझे वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बच्चों और काम में इतना ज़्यादा बिजी होती हूँ। बट हाँ, बहुत टाइम से सोच रही थी कि पूरा फुल डे ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो बस इसीलिए मैंने ये शूट किया। और उसके बाद सबके लिए जब सब खाना खाने बैठे तो साथ ही साथ गर्मा गर्म चपाती भी सबके लिए बनाई और सबने खाना खाया। और उसके बाद मैं आ गई ऊपर बच्चों के पास। मम्मी जी को किसी काम से बाहर जाना था और डूड ऑफिस गए थे, तो बस फिर मैं लग गई बच्चों के साथ खेलने। बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको सिर्फ देखना ही होता है, वो खेलते रहते हैं, बस बीच बीच में उनको देखना होता है कि वो लड़ाई ना करें या अपने आप को लगा ना दें या गिर ना जाएं। बाकी साथ साथ मैं बाकी सारे काम करती हूँ। हॉल में जो भी चीज़ें मेस्ड अप होती हैं उनको उनकी जगह पर रखती हूँ प्रॉपर वापस, बट बच्चे फिर से वही कर देते हैं, एक चीज़ को यहाँ से वहाँ उठा के रख देते हैं। साथ ही साथ बहुत टाइम हो गया था यहाँ पर डस्टिंग किए हुए, और यहाँ पर कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो फिर एक एक करके मैंने सारे कपड़ों को अरेंज करके रखा। सबके कपड़े अलग अलग करके तह लगाए। डूड को अपने कपड़े बाहर ओपन जो वार्डरोब होता है उसमें हैंगिंग पसंद है, तो इसीलिए उन्होंने एक और मंगवा दिया है ऐसा ही, तो बस उसी में मैंने उनके कपड़े अरेंज किए। साथ ही साथ अच्छे से तह लगाकर सबके कपड़े रख दिए। ये सब करने में वेदिका वामिका ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। स्कूल में कुछ प्रोग्राम हो रहा था रिटायरमेंट से रिलेटेड, तो बच्चों को बस वो दिखाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर आई। और ये हमने नीचे कुछ वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ब्रोकली है, गोभी है, मटर है, लहसुन है, प्याज है और आलू है। ये सारी चीज़ें फुल्ली ऑर्गेनिक हैं, हम देसी खाद देते हैं और काफ़ी अच्छी भी लगी हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। उसके बाद जब मैंने रूम ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया सारा, बस मेरे को झाड़ू देने के लिए ही रहा था। और क्लीन करने के बाद रूम काफ़ी अच्छा लगता है। ये रूम देख के ऐसा लगता है कि मानो कभी यहाँ पर कभी गंद पड़ा ही ना हो। ये मतलब ऑलरेडी इतना ही साफ़ था, बट ऐसा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा मैसी था। कुछ कपड़े मैंने वॉश किए थे, फिर मैंने उनको भी बाहर सूखने डाल दिया था। और बच्चे वही अपना एंजॉय कर रहे थे अंदर बाहर। करो जल्दी साफ। वेरी गुड, बस 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 हो गया हो गया। वेदिका क्लैपिंग कर दो दीदी के लिए, क्लैपिंग करो। ये वेरी गुड। मम्मा आए दलिया लेके, ओके। एक साइड बच्चे आराम से खेल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक डस्टिंग कर ली जाए। तो बढ़िया से फिर मैंने एक साथ झाड़ू देना स्टार्ट किया और बच्चे आराम से खेलते रहे, आराम से एक साइड काम भी होता रहा। उसके बाद फिर मैटिंग वगैरह की, क्योंकि सर्दियां हैं और बच्चे अगर नंगे पाँव नीचे चलते हैं तो उनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैटिंग कर दी। उसके बाद उन लोगों ने पॉटी करके इतना परेशान किया मुझे कि पूछो ही मत, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बच्चे एक साथ ही पॉटी करते हैं, तो मेरे को थोड़ा टफ हो जाता है दोनों को हैंडल करना। तो बस उस टाइम क्या हुआ कि दोनों को वॉश किया, तो पानी यहाँ पर ठंडा ही था, तो जिस वजह से मुझे लगा कि आज मौसम भी बहुत ठंडा है तो कहीं बीमार ना हो जाएं। तो फिर मैंने बढ़िया से हीटर लगा के उनकी एक बार फिर से ऑयलिंग कर दी, जिससे उनके बीमार होने का रिस्क जो है थोड़ा कम हो जाता है। बढ़िया से ऑयलिंग करके उन्हें बढ़िया से पैक कर दिया और फिर उनके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हें सुलाने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहते थे, अभी और खेलना चाहते थे। पर मुझे तो बहुत ज़्यादा काम भी था करने को, पर मैं उनको करती रही ट्राई सुलाने की, बट वो नहीं सोना चाहते थे। तो उनको बस ऐसे ही मैंने बिज़ी रखा कुछ देर। जब वो थक गए तो वेदिका जो है वो तो सो गई, लेकिन मम्मी जी आ गए थे मंडी से, तो वामिका जो थी उनके साथ स्कूल चली गई, क्योंकि स्कूल में जो था रिटायरमेंट का प्रोग्राम था। तो आप देख सकते हैं कि वामिका इस टाइम ग्राउंड में मम्मी के साथ थी और वो वहाँ पर कुछ देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और जब तक वेदिका सो गई फिर मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन के बर्तन ही कर लिए जाएँ। तो बस सारा किचन मेस्ड अप था, वहाँ पर गई, किचन की सफाई की, बर्तनों की सफाई की। तब तक वामिका भी आ गई, फिर उसको सुलाया। वामिका और वेदिका के सोने के बाद फाइनली मुझे टाइम मिला खुद नहाने के लिए, तो मैं बाथरूम में गई और नहाई। दिन का काफ़ी मेरे ख्याल से 12-1 बज रहे थे।
आज संडे भी था तो मैंने बढ़िया से बाल भी वॉश किए और धूप में सुखाने की कोशिश की, बट धूप कुछ ऐसी ही थी तो मैं अंदर आ गई, हीटर के पास बालों को बढ़िया से सुखाया, क्योंकि आजकल बाल अगर ज़्यादा गिले रहे तो फिर आपके बीमार होने का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने बालों को बढ़िया से सुखाया और उसके बाद की अपनी स्किन केयर में कुछ खास नहीं किया, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया और मॉइस्चराइज़र के नाम पे और बोरो प्लस लगाई। जब से बच्चे हुए हैं अपने आप पे ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो जो भी मिलता है, कभी कभी तो बच्चों की क्रीम मिलती है वही लगा लेती हूँ। बहुत कम होता है जब मैं कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ, पर जब भी कोई भी क्रीम मिल जाए वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत कम होता है जब मैं क्रीम लगाऊँ, बिना क्रीम के ही रहती हूँ। ये कंघी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरी सिस्टर की कंघी है जो मैं मायके से लेकर आई हूँ। अभी मैं मायके गई थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कंघी मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं वहाँ से ले आई। उसके बाद दिन के टाइम 4 बजे के अराउंड मैंने मम्मी जी और मितू भैया के लिए चाय बनाई और मौसम भी बहुत ठंडा था और बच्चे एक मम्मी जी के साथ खेल रहे थे, उठ चुके थे, तो बस मैंने फिर चाय रेडी की और ये 4-5 बजे के टाइम का अराउंड है। कैसा लगा? वामिका आ जाओ घूमी घूमी करनी। वामिका आ जाओ घूमी घूमी करनी। That's really nice. फिर से रुको, दीदू की बारी है, बेबी दीदू की बारी। 1 छोड़ 1 2 दीदू की बारी है बेटू। अभी रुक जाओ देखो 1 2 एंड मम्मा थक गया, अब थक गया मम्मा। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। आप भी कर दो वेदिका बाय बाय। फिर से 1 2 3 हाय वामिका, say हाय। सो इवनिंग का टाइम है, अभी हम स्लैब पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ। Where's your nose? Vedika, where's your nose? Yeah. And where's your tongue? Where's your tongue? Okay. Where's your hands? Okay. Where's your eyes? Okay. मम्मा का नोज कहाँ है? बोबो कहाँ है? बोबो कहाँ है? मम्मा कहाँ है? शाम के टाइम फिर डूड जो है कुछ सामान मंगवाया था मैंने मंडी फर्स्ट क्राई से, डाइपर वगैरह ख़त्म हो गए थे तो डूड वो लेकर घर आए। खाना हमें रिटायरमेंट का आया हुआ था, बढ़िया से सारी चीज़ें थी, मीठा खट्टा और बहुत सारे मदरे थे, तो बहुत मज़ा आया खा के। सिपू बड़ी भी थी तो हम सब ने बैठकर सबने साथ में खाना खाया। मम्मी जी ने ऑलरेडी दिन को ये वाला खाना खा लिया था तो उनके लिए फिर मैंने चपाती बनाई और साथ ही साथ मैंने सारा किचन क्लीन किया शाम के टाइम। डेली रूटीन में ये तो किचन की सफाई मेरे ख्याल से 3 बार तो हो ही जाती है और अब तो इतना फास्ट हो जाती है कि फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती वीडियो को, इतना फास्ट मैं सारा काम कर लेती हूँ। किचन में बर्तनों की सफाई की पहले, क्योंकि मम्मी जी ने बोला अभी उन्हें भूख नहीं है तो मैंने सोचा जब उन्हें भूख होगी तब गरम गरम खाना बना चपाती बनाऊंगी, तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना सारे बर्तनों की सफाई कर ली जाए। मेरी डेली लाइफ रूटीन में कुछ इतनी खास चीज़ें होती नहीं हैं तो पहले तो मैंने सोचा कि क्या ही शेयर करूँगी सबके साथ, बट फिर सोचा कि अब ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है तो बस आपके साथ शेयर कर दिया अपना डेली लाइफ।
फिर चपाती बनाई, दूसरी साइड मम्मी जी को ऑयली सब्जियां नहीं खानी थी तो उनके लिए हल्की सी सब्जी बनाई जिसमें कुछ भी नहीं, बस टमाटर प्याज ऐड किया और थोड़ा सा साग टाइप ऐड किया, मतलब गोभी के पत्ते और ब्रोकली, तो हल्का सा उसको सॉटेड किया और फिर उनको खाने के लिए दिया। ये था मेरा डेली लाइफ का ब्लॉग जिसमें मेरी डेली लाइफ रूटीन्स यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ख़त्म हो गई, बट नहीं, अभी इससे आगे का स्ट्रगल बाकी है। इसके बाद मैंने बच्चों को ऑयलिंग करनी थी, सोने से पहले डायपर लगाने थे और सुलाना था। कभी कभी ये टास्क बहुत इजी होता है क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं और कभी कभी ये टास्क इतना मुश्किल होता है कि 11 से 12 भी बज जाते हैं। पहले तो बच्चों का फेवरेट म्यूज़िक लगाया टीवी पर, उसके बाद उनकी बढ़िया से ऑयलिंग की और फिर उनको डायपर लगाए ताकि वो बेड को गंदा ना करें। शाम के टाइम बच्चे टॉयलेट ज़्यादा करते हैं तो मैक्सिमम टाइम मैं उन्हें सोने से पहले डायपर लगा देती हूँ क्योंकि रात को वैसे ही 2 बच्चों के साथ बार बार उठना पड़ता है। अगर डायपर ना लगाऊँ तो पता नहीं कितनी बार उठना पड़ेगा। तो ये था मेरा, मुझे लगा कि इसके बाद बच्चे सो जाएंगे, बढ़िया से उनकी ऑयलिंग की, उनके साथ डांस किया, एंजॉय किया, बट मुझे लगा कि बच्चे सो जाएंगे बट वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थे सोने के। तो मैं किचन में गई और वहाँ पर मैंने दूध अभी बॉईल किया था, बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने उसको बड़े कंटेनर्स में रख दिया ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक वो ठंडा हो रहा था मैंने सोचा मैं ब्रश कर लेती हूँ क्योंकि न्यू ईयर से मैंने अपना ये एक हॉबी बना दी है कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करूँगी और भगवान की कृपा है कि मैं कर पा रही हूँ अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर डेली 2 टाइम ब्रश। उसके बाद मैं दूध लेकर बच्चों को दूध पिलाने के लिए लेकर गई ताकि वो सो जाएं। बढ़िया से लाइट्स ऑफ करके बढ़िया सा वहाँ पर एम्बियंस बना दी, सोने वाला माहौल, बट उनको सोने का बिल्कुल मूड नहीं था। फिर डूड आ गए और फिर हमने थोड़ी देर मस्ती की। विदु तू करो, तू करो, तू जा करो, तू कहाँ आएगा? ये लो इससे करो, ये लो, टू चा। नो मम्मा नो, सॉरी बोलो दीदू को, सॉरी बोलो, सॉरी राजी करो, वेदू राजी करो। अच्छा नहीं करो, नहीं करो। अच्छा नो 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 नो, मामी का क्या हो रहा है ये? मम्मा कहाँ है? तू जा करो। मम्मा आप कर दी, दीदू को आप कर दी। फिर से करो, फिर से करो। भाभी तू मार खाएगी, आ जाओ वापस। ओए नो नो फाइटिंग। सोने से पहले ही मैं सुबह के लिए अपना एनर्जी ड्रिंक रेडी रख देती हूँ। इसमें मैं अजवाइन, मीठा सौंफ और ज़ीरा डालती हूँ और सुबह उठते ही इसे पीती हूँ।
यहाँ पर डूड एक्टिंग कर रहे थे कि वो सो गए हैं ताकि बच्चे उन्हें देखकर सो जाएं, बट बच्चों की ये सेकंड बॉटल थी और उन्हें अभी तक कोई नींद नहीं थी। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे सोने की और उनका मूड बिल्कुल भी सोने का नहीं था। और जब डूड सो गए तो वामिका ने उन्हें उठाया, देखिए इस तरह से। उठ गए बाबा, सो गए। फाइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद दोनों बच्चे सो गए। तो ये था मेरा डेली लाइफ ब्लॉग। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।